हेलो, वेलकम टू सुमो बायोलॉजी ऑनलाइन क्लासेस। चलिए एक बार फिर से हम लोग चालू करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके नीट के लिए, उसमें देखिए यहाँ पे PBR 322 बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट के एग्जामिनेशन के लिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो जब आप PBR 322 पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये भी आएगा कि कैसे आप रिकॉम्बिनेंट सेल को नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल से पहचान सकते हैं। तो कुछ एक टर्म यहाँ पे ऐसे हैं जिसमें आपको दिक्कत होगी। तो पेज नंबर 199 क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस से मैं आपको यहाँ पे PBR 322 वाला जो टॉपिक है उसको मैं रीड आउट कर रहा हूँ और उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको पढ़ने में और समझने में कुछ दिक्कत हो सकती है। तो देखिए कह रहा है द एलियन पीस द लाइगेशन ऑफ एलियन DNA इज कैरिड आउट at a restriction site present in one of the two antibiotic resistance gene। बायोटेक्नोलॉजी अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी में हम लोग जीन ऑफ इंटरेस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं प्लाज्मिड में, और जो प्लाज्मिड में जीन ऑफ इंटरेस्ट आप इंट्रोड्यूस कराने में सक्सेस हो जाते हैं वो प्लाज्मिड कहलाता है। क्या कहलाता है? रिकॉम्बिनेंट। ठीक है, ये प्लाज्मिड इंटेक्ट प्लाज्मिड है, ये लेबोरेटरी मेड है। PBR 322 बॉलीवर रोड्रिगेज साइंटिस्ट का नाम है जिनके नाम पे ये इसका की नामकरण हुआ है। PBR 322 ये लैब में बनाया गया प्लाज्मिड है। अब इसमें हम इंट्रोड्यूस कराएंगे एलियन पीस ऑफ डीएनए। तो एलियन पीस ऑफ डीएनए को आप इंट्रोड्यूस कराते हैं या तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन वाली सीक्वेंस में या एम्पिसलीन रेजिस्टेंस जीन वाली सीक्वेंस में, ताकि हम आसानी से पहचान पाएँ ट्रांसफॉर्मेंट सेल कौन सी है, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट सेल कौन सी है, और रिकॉम्बिनेंट सेल कौन सी है, नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल कौन सी है। तो देखिए सेल दो तरह की है, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट वो सेल है जिसमें आप बाहर से एलियन पीस ऑफ डीएनए इंट्रोड्यूस कराने में सक्सेस पा गए, वो सेल ट्रांसफॉर्म्ड हो गई। ठीक है जी, वो सेल जिसने बाहर से एलियन पीस ऑफ डीएनए या फॉरेन पीस ऑफ डीएनए को अपने अंदर समाहित कर लिया, वो सेल कहलाएगी ट्रांसफॉर्मेंट। और जो सेल एज इट इज़ है वो सेल कहलाएगी नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब ट्रांसफॉर्मेंट को फर्दर हम दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, जो कि नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है या रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है। जो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है वो रिकॉम्बिनेंट सेल कहलाएगी, और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है जिसके अंदर इंटेक्ट प्लाज्मिड आ गया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगी। तो सेल इसकी दो कैटेगरी, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, ट्रांसफॉर्मेंट। ट्रांसफॉर्मेंट वो सेल जिसमें आप सफलता पा गए बाहर से एलियन पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस कराने में। ट्रांसफॉर्मेंट को फर्दर हम दो में बांट सकते हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट जिसमें इंटेक्ट प्लाज्मिड आ गया, और रिकॉम्बिनेंट। देखिए जिसमें इंटेक्ट प्लाज्मिड आ जाएगा उसको आप भले एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो करा लें, भले टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग, दोनों ही मीडियम पे जिसमें टेट्रासाइक्लिन हो या एम्पिसिलिन हो ये सेल ग्रो कर जाएगी जो नॉन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से ट्रांसफॉर्म हुई है। लेकिन वो सेल जिसमें आपने बाम H1 को यूज़ करते हुए प्लाज्मिड में कट लगा के, PBR में कट लगा के टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन को डिस्टर्ब कर दिया है, और यहाँ पे आपने एलियन पीस ऑफ डीएनए को इंट्रोड्यूस कर दिया, वो सेल जो इस तरह के प्लाज्मिड से ट्रांसफॉर्म्ड होगी वो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो नहीं करेगी, क्योंकि उसके अंदर जो प्लाज्मिड आया है उसका ये जीन बेकार हो चुका है। लेकिन एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो करेगी। इतनी बातें आप समझ लीजिए तो आगे की आपको कहानी समझ में आएगी जो आपकी NCERT कह रही है। NCERT कह रही है अगर आपने बाम H1 को इस्तेमाल करके इस तरह से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड बनाया और उस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से सेल को ट्रांसफॉर्म किया, अब आपको नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट में पहले भेदभाव कर लेना है, क्योंकि हमें अल्टीमेटली हमारी पसंद का मटेरियल कौन देगा, वो सेल जो rDNA से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है। तो अल्टीमेटली आपको सबसे पहले नॉन ट्रांसफॉर्मेंट और ट्रांसफॉर्मेंट में भेदभाव कर लेना है, फिर ट्रांसफॉर्मेंट में आपने रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट में भेदभाव कर लेना है। तो सबसे पहले आप सेल को जो ट्रांसफॉर्म्ड हुई है कि नहीं हुई आप किस पे ग्रो कराएंगे, आप उसको एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कराएंगे। तो एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे वो सेल जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई हैं वो सेल ग्रो करेंगी, जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट है वो सेल ग्रो नहीं करेंगी। अब आप टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कराएंगे, तो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे
वो सेल जो ट्रांसफॉर्म तो हुई है लेकिन इंटैक्ट प्लाज्मिड से ट्रांसफॉर्म हुई है, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट है, वो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे भी ग्रो कर जाएगी, लेकिन वो सेल जो ट्रांसफॉर्म तो हुई है लेकिन आर डीएनए से रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड से ट्रांसफॉर्म हुई है, रिकॉम्बिनेंट सेल है, वो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो नहीं करेगी। ये यहाँ पे बताया गया है। तो कह रहा है द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लूज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन, tetracycline resistance quality due to insertion of foreign DNA but still can be selected, लेकिन उसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट बाय प्लेटिंग द ट्रांसफॉर्मेंट ऑन टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। तो नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट के बीच में अगर आपको भेदभाव करना है तो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे आप ट्रांसफॉर्म सेल को ग्रो कराइए। तो ट्रांसफॉर्म सेल में जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगी वो डाई आउट हो जाएंगी, वो ग्रो नहीं करेंगी, जबकि रिकॉम्बिनेंट से जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगी, नॉन रिकॉम्बिनेंट टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कर जाएंगी, जो रिकॉम्बिनेंट होंगी वो ग्रो नहीं कर पाएंगी। द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रोइंग ऑन एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम देन ट्रांसफर टू मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन, द रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो इन एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम बट नॉट ऑन द कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। तो रिकॉम्बिनेंट ग्रो नहीं कर पाएंगी जबकि नॉन रिकॉम्बिनेंट ग्रो कर जाएंगी, बट नॉन रिकॉम्बिनेंट विल ग्रो ऑन द मीडियम कंटेनिंग बोथ द एंटीबायोटिक्स। ठीक है जी, ये बात यहाँ पे बोली गई है जो आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आई तो फिर से समझिए। देखिए आपने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा दिया फॉरेन पीस ऑफ डीएनए, जीन ऑफ इंटरेस्ट, अब ये प्लाज्मिड हो गया आर डीएनए, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब इससे जो ट्रांसफॉर्म्ड हुई सेल वो कहलाएगी रिकॉम्बिनेंट, और जो इंटैक्ट प्लाज्मिड से ट्रांसफॉर्म्ड हुई थी जिसमें कि ये आप डिस्टर्ब करने में सफलता नहीं पा पाए, जिसके अंदर इंटैक्ट प्लाज्मिड आ जाएगा, वो क्या कहलाएगी, वो नॉन रिकॉम्बिनेंट कहलाएगी। नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम एज वेल एज टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम दोनों पे ग्रो करेगी, जबकि ऐसी सेल जो आर डीएनए से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है वो एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे तो ग्रो करेगी, टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो नहीं करेगी। और हमें इसी का कल्चर बनाना है, इन्हीं सेल्स का कल्चर बना के हमको हमारा मतलब का प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है जी, ये देखिए ये मास्टर प्लेट है, मास्टर प्लेट पे ये ग्रीन सेल, रेड सेल और वाइट सेल, तीन तरह की सेल हैं, तीन तरह की सेल हैं। इसमें से हमारी रेड और ग्रीन वो हैं जो ट्रांसफॉर्म्ड हो गई, और वाइट वो है जो ट्रांसफॉर्म्ड हुई नहीं। तो जो ट्रांसफॉर्म नहीं हुई वो तो नॉन एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे हमारे एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे ही डाई हो जाएगी, जबकि एम्पिसलीन कंटेनिंग मीडियम पे ये दोनों सेल बच गई, कौन सी, रेड वाली भी और ग्रीन वाली भी जो ट्रांसफॉर्म्ड हुई है। अब आपने ये जानना है कि इनमें से कौन सी वो सेल है जो नॉन रिकॉम्बिनेंट और रिकॉम्बिनेंट जो आर डीएनए से ट्रांसफॉर्म हुई है। तो जब आप टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे ग्रो कराएंगे तो वही सेल बचेगी जो आपकी इंटैक्ट प्लाज्मिड से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है, मतलब नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल बचेगी, रिकॉम्बिनेंट सेल नहीं बचेगी। अब आप सोचोगे तो इसका कल्चर कहाँ से करेंगे, तो बेटा मास्टर प्लेट है ना, इनमें से कुछ यहाँ पे आपकी ये जो आपकी रेप्लिका प्लेट थी, रेप्लिका प्लेट पे ये मर गए, लेकिन मास्टर प्लेट पे तो ये बैक्टीरिया है ना। अब आप उन बैक्टीरिया को या उन सेल्स को आप समझ गए कि भैया ये सेल्स हैं जो कि हमारी किससे ट्रांसफॉर्म्ड हुई है, आर डीएनए से ट्रांसफॉर्म्ड हुई है, क्योंकि वो यहाँ पे सेंसिटिव थी, यहाँ पे वो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे वो कॉलोनीज नहीं ग्रो हुई। आप उन्हीं का यहाँ से कल्चर फॉर्मेशन करवाएंगे और बायोरिएक्टर में उन्हीं को ग्रो करा के अपनी पसंद का प्रोडक्ट ले लेंगे, ये बात है। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये लाइनें क्लियर हो गई होंगी, नॉन ट्रांसफॉर्म क्या है, ट्रांसफॉर्म क्या है, और ट्रांसफॉर्म में नॉन रिकॉम्बिनेंट सेल क्या है, रिकॉम्बिनेंट सेल क्या है। और बच्चों के मन में क्वेश्चन यही आता है कि जब हमने टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम पे अगर ग्रो कराया तो हमारी तो जो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट है वो तो सर्वाइव कर गई, लेकिन उससे तो हमें प्रोडक्ट नहीं मिलना, हमको प्रोडक्ट किससे मिलना है, रिकॉम्बिनेंट सेल से। तो रिकॉम्बिनेंट सेल तो डाई आउट हो गई, तो भैया हम प्रोडक्ट किससे लेंगे, तो बेटा मास्टर प्लेट पे जो उसकी हैं बची हुई कॉलोनी बैक्टीरिया की, आप उनको समझ गए और उन्हीं का आगे कल्चर फॉर्मेशन करवाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये टॉपिक। मिलता हूँ ब्रेक के बाद। अगर आप आखिरी तक आ गए वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए मेरे साथ सुमोबाइलॉजी के साथ अपनी नीट की प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू।